इसी के साथ सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आइए जरा इस वक्त हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जलजीडी बख्शी सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ है अम्बासडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष हमारे साथ हैं, थैंक यू मनीष। और सुमित को मेरे साथ दिखाइए। सुमित, आपके लिए कल रात भी बड़े धमाकों वाली रही, हमने देखे वहां पर बड़े अटैक हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सुमित। अभी हमारे दर्शकों को बताइए सुमित और आपके साथ कैमरामैन निशांत। सुमित जिस निशांत का बार बार नाम ले रहे हैं वो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, ना कि मैं हूं। इनके साथ दूसरे निशांत हैं, स्टूडियो में दूसरे निशांत हैं। सुमित, अभी कहां से जुड़े आप हमारे साथ? देखिए बिल्कुल, हम इस समय साउथ सब या फिर आप कह सकते हैं कि बेरूट के आउटस्कर्ट्स में हैं। अभी हमें बताया गया कि शायद थोड़ी देर में दोबारा से इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी दाहिया या फिर उन इलाकों में। और निशांत, आज मैंने लगातार कई जगहों पे, मैं आज सुबह सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर था, वो एक इलाका जहां से लगातार पिछले 10 दिनों में करीबन 5 से 6 लाख लोग लगातार सीरिया तरफ मूव किया। 15 साल पहले, 10 साल पहले वही लोग लगातार यहाँ पर लेबनान में आए थे शरणार्थी के तौर पर। उन्हें लगता था ये सेफ जोन है, लेकिन आप देखिए 10-12 साल के बाद दोबारा से वही लोग अब लेबनान छोड़कर सीरिया जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं निशांत, इजराइल ने उस हाईवे को, उस इलाके को बम्बारमेंट करके, स्ट्राइक कर बर्बाद कर दिया है, जो इलाका सीरिया को लेबनान से जोड़ता था। और इसके पीछे वही रीजन है कि हिजबुल्लाह लगातार इलाकों से मूवमेंट कर रहा था। मैं चाहूंगा जरा सुमित का आस्टन दीजिए प्लीज। सुमित का आस्टन दीजिए, ही इज इन द वॉर जोन। ये तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आस्टन जरूर दीजिए सुमित का। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सुमित, लेकिन एक बार और सुमित के पास में आऊंगा। सुमित, क्या आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट अभी लाइव पे रह सकते हैं? इज इट सेफ फॉर यू टू बी देयर? हालांकि ट्रैफिक का मूवमेंट देख के मुझे लग रहा है कि इट इज रिलेटिवली सेफ। बिल्कुल ओके सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, बी विद मी। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग। अभी हिजबुल्लाह का साफेद पर हमला, ब्रेक और शॉट। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन TV9, नॉर्थ इजराइल के साफेद में हमले का सायरन। इजरायली क्या है? इजराइल के, करेक्ट करिए उसको जरा। नॉर्थ इजराइल के साफेद में हमले का सायरन। रॉकेट हमले के बाद शेल्टर्स में हजारों लोग। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली सैन्य बेस। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप हमला, बड़ी खबर। अभी हिजबुल्लाह का साफेद पर हमला हुआ है, बड़ी खबर आ रही है। रॉकेट हमले के बाद शेल्टर्स में हजारों लोग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। एक और ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने फिर शुरू की इजराइल पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पोर्ट सिटी हाइफा पर रॉकेट से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने एक साथ दागे 70 से ज्यादा रॉकेट। हाइफा में हमले का एयर रेड अलर्ट सायरन गूंजा, बड़ी खबर। आयरन डोम से हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाह करने का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये ब्रेक करिए। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, इराकी हमले से इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इराकी हमले में मारे गए 2 इजरायली सैनिक, ब्रेकिंग और शॉट। 51 साल में पहली बार इराकी हमले में मौत। गोलन हाइट्स में इस्लामिक रेजिस्टेंस का अटैक हुआ है, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा ये जरा तीनों ब्रेकिंग लीजिए सुशील, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए जल बख्शी सर के पास। बख्शी सर, इराक से वॉर फ्रंट खुल चुका है, अब सदर्न लेबनान से ऑलरेडी अटैक हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इजराइल इराक को हेड ऑन लेने के लिए तैयार था? इराक को हेड ऑन लेने का मेरा ख्याल इतना खतरा नहीं है, लेकिन वहां के जो शिया मिलिशियाज हैं वो तो बिल्कुल डायरेक्टली फाइट में इन्वॉल्व हैं और काफी देर से इन्वॉल्व हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब ये जो इजराइल है उसने बड़ी डेडली ब्लोज इन्फ्लिक्ट करी हैं हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर। जैसे हम जानते हैं कि टॉप जो नसरल्लाह कमांडर को मार डाला, 7 टॉप कमांडर मार डाले। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में बहुत सारे रॉकेट और मिसाइल बर्बाद किए हैं जो ऑर्डिनरीली फायर होने थे।
उनके लिए एक रिप्रीव आया है जो ईरान का काउंटर अटैक था 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स का। कुछ उससे सांस में सांस आई है हिजबुल्लाह की और बाकी शिया ग्रुप्स की, जो इराक में है, जो सीरिया में है। और अब वो थोड़ा सा वो हिम्मत लेकर वो छुटपुट फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये स्पोराडिक अटैक्स हैं, दे आर नॉट कंसर्टेड अटैक्स। 70 रॉकेट फायर किए हैं, लेकिन आयरन डोम सारे अनगाइडेड रॉकेट्स को आसानी से निस्तनाभूत कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। वो अपने आप का मोराल बढ़ाने के लिए, अपने आप को आश्वासन देने के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मेन लड़ाई अब जो पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है निशांत, वो ये है कि इट इज़ नॉट बिटवीन ईरान प्रॉक्सीज एंड इजराइल, इट इज़ डायरेक्टली बिटवीन ईरान एंड इजराइल। सारी दुनिया की आंखें टिकी हैं इजराइल का क्या रिटेलिएशन। सर मैं आपको आप जो बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि अब ये प्रॉक्सी से आगे बढ़ गया मामला। सर मैं आपसे इस पे इनपुट लूंगा, मेरे पास एक अभी बड़ी खबर आ रही है। इराकी हमले में 24 इजरायली सैनिक घायल, ब्रेकिंग और शॉट। गोलानी ब्रिगेड पर अब तक का सबसे घातक हमला। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक से किया ड्रोन अटैक। 24 घंटे में इस्लामिक रेजिस्टेंस का दूसरा बड़ा अटैक। बड़ी खबर। आइए जरा 3 विंडो दिखा दीजिए और मैं चाहूंगा जरा दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ लेबनान से अटैक हो रहा है, एक तरफ इराक से अटैक हो रहा है। स्ट्रैटेजी, ये दोनों तस्वीरें देखिए। सुशील यहां पर हम वो वाला वीडियो दिखा सकते हैं इराक में जो अभी हमने दिखाया, किस तरीके से 24 सैनिक घायल हुए। यहां पर प्लीज दिन का वीडियो दिखाइए जो अटैक हो रहा है, वो देखिए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर।